हमारा नाम अच्छा नहीं है या हमारा नाम किसी अच्छे नंबर्स पे नहीं आ रहा है या फेवरेबल नंबर्स पे नहीं आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं लाइफ में? शाहरुख खान, उनका बेसिक नंबर 2 है, जैसे नंबर 7 है, तो उनका नेम आता था 5 पे। उन्होंने स्टार्टिंग से आए, बचपन में सर्कस वाला जो सीरियल हमने देखा वो, ठीक है, इन्होंने इनिशियली ग्रो किया, बट एक टाइम पे उनकी ग्रोथ रुक गई थी, ठीक है। जब उन्होंने अपना नेम चेंज करके SRK पे किया, 7 पर लेकर आए, तो आपने देखा उसके बाद उन्होंने कैसे राइज किया, किंग खान बन गए वो। हमारा नाम है फॉर एग्जांपल, तो एक जो अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, और वोवल्स में ना AEIU जैसे आई बढ़ा दिया, A बढ़ा दिया, तो आप ये नहीं पता कि जहाँ मल्टीपल आई होंगे वहाँ पर उनको क्या दिक्कत होगी, नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। एक लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर में चली जाती है, उनका पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम कुछ और था, उसके नाम के आगे सर में मैद हो जाता, कुंडली मिलाई आपस में, तो उसमें पंडित सबसे पहले कहता था कि जैसी शादी हो आप नेम चेंज कर दो। मनी स्टफ नंबर कौन से, कि अगर किसी के नेम में मल्टीपल S आ रहे हैं तो वो वहाँ पर मनी स्टक हो जाती है। ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? नंबर 13 सूर्य, नंबर 1 और 3 गुरु, इससे मिलके राहु का नंबर बना है कि वो ना पिछले जन्म में ना कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ बहुत बुरा करके आए होते हैं, ठीक है, और उनको वही सेम चीज ना इस जन्म में भोगनी पड़ती है। कि जो 16 नंबर वाले होते हैं ना, वो पिछले जन्म में ना उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ कि शादी का वादा करके ना शादी नहीं की होगी। क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, को बताया कि आपके ना लाइफ में 2 साल ऐसे आएंगे जब आप ना 0 हो जाओगे। जैसे जैसे उसका वो टाइम पास आ रहा था ना, वो थोड़ा थोड़ा ना उसको इंट्यूशन होती है ना, उसको फील होने लगी कि मेरा ना वो थोड़ा थोड़ा टाइम आने लगे। बात करने के 3 दिन बाद उसके भाई की अचानक से डेथ हो गई। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम लेके आए हैं एक नया एपिसोड, एक नई पर्सनालिटी, एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के समय में। वो कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो भी एक डेट ऑफ बर्थ, एक नंबर्स हमारे साथ होते हैं, या हमारे जीवन का कोई भी पड़ाव, वहां पर भी नंबर्स हमारे साथ होते हैं। चाहे इंसान की मृत्यु हो जाए तो भी एक डेट तय होती है। तो आज हम स्वागत करते हैं शालिनी शर्मा जी का और हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इनको लगभग 6 से 7 साल का न्यूमरोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस है और लगभग अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों को ये पढ़ा चुकी है न्यूमरोलॉजी। तो जो पढ़ा सकता है वो एक अच्छी कंसल्टेंसी ही दे सकता है। तो आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शालिनी जी का। तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी हमेशा बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, हमेशा लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है अपने बारे में जानने के लिए। हमारे नंबर्स क्या कहते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। तो जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आता है हमारा नाम, जो हमारे माता पिता ने दिया है, जो हमारा नामकरण किया गया था जब हम पैदा हुए थे। तो जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा नाम होना चाहिए वो किसी परफेक्ट नंबर्स के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ा ज्ञान दें, तो कि फिर हम आगे स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे हम कोई बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, अब वो बच्चा बॉर्न हुआ तो ईश्वर ने एक डेट दे दी, हम भी बॉर्न हुए, हमें एक डेट मिली है। जो ईश्वर ने दी अब उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एक पिक्चर क्लिक हो गई, ये हमें डेट मिल गई है, हमारी एक पिक्चर क्लिक हो गई है, मिल गई, आपको मिली, हमें मिली, न्यूबॉर्न बच्चा हुआ। अब क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो ईश्वर ने एक डेट दी, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि या गुड न्यूज आने वाली है, कंसीव करने वाले हैं, तो अब के टाइम में क्या होता है कि पेरेंट्स ना पहले से ही डिसाइड करने लग जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम लोग ना बेटा बेबी बॉय हुआ तो हम ये नेम रखेंगे और बेबी गर्ल हुई तो हम ये नेम रखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था भाई। पहले क्या होता था, पहले जैसे बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है, घर में एक रिचुअल्स होते थे, पंडित जी को बुलाया जाता था, फिर पंडित जी आते थे, वो एक नक्षत्र उस पे बच्चे का नाम रखते थे, कोई भी बा हो गया रा अक्षर से, और उससे बच्चे का नाम रख। हमारे भी मुझे लगता है कि हमारा ऐसे ही नाम सेट हुए, हमारा कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारे न्यूमरोलॉजी के नेम से सेट हुए,
ठीक है। बट अब क्या होता है, पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया, ठीक है। जब पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना, तो होता क्या है कि कुछ नेम्स तो क्या है कि बेबी के डेट ऑफ बर्थ से सिंक हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अब कुछ नेम होते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो उनको अपने करियर, अपने हेल्थ, रिलेशनशिप इशू उनको स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे हम इतने अवेयर हो चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो नेम रखना चाहिए वो हमें एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सेट करवा के रखना चाहिए। या कुछ लोग हैं कि वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हम पहले पढ़ लें और हम खुद अपने बच्चे का नेम सेट करें, इसमें आगे बढ़े, तो उनको ऐसा करना चाहिए। तो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें नेम सेट करना ही चाहिए। राइट। अब तो वैसे भी बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि जिस तरीके से हमें अच्छा डॉक्टर लेते हैं या अच्छा लॉयर लेते हैं, तो लोग अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी लिए हैं आज के समय में। और खासतौर से जब नाम की बात आती है तो लोग आज के समय में बहुत अवेयर हैं। लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। और जब अब बात आती है कि कोई अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, तो बच्चा जन्म लेने से पहले एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट को लोग हायर करते नहीं, अब तो इनफेक्ट ये भी होने लगे कि हॉस्पिटल में टाइप होने लगे हैं, है ना। हॉस्पिटल में टाइप होने लगे कि बेबी बॉर्न होगा, पहले तो डेट ही निकलवा देते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है, डेट अच्छी कौन सी है, न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ लिया जाता है कि ये डेट अच्छी है, और उसके बाद नेम उसी टाइम सेट कर दिया जाता है। सो जहन में ये आता है कि अगर हमारा नाम अच्छा नहीं है या हमारा नाम किसी अच्छे नंबर्स पे नहीं आ रहा है या फेवरेबल नंबर्स पे नहीं आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं लाइफ में? देखो, लॉसेस तो झेलने पड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर एक नेम डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी लाइफ में पहले माना कि डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, राइज करेगा, डेस्टिनी उसकी बहुत अच्छी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमें पहले अपने डेट ऑफ बर्थ माना कि बहुत अच्छी है डेट ऑफ बर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेस्टिनी अच्छी है, वो राइज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नेम को भी सेट कर देंगे तो आप सोचोगे कितना अच्छा होगा। नेम हमारी डेट ऑफ बर्थ का सिंक्रोनाइज हो गया, तो आप सोचो कि उसको लाइफ में जो उसको प्रॉब्लम आनी थी, हर्डल्स आने थे करियर में, तो वो भी उसके दूर हो जाएंगे। तो हमें नेम सेट करना ही चाहिए। और नेम सेट करने से आप देखेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल देती हूँ कि मुकेश अंबानी है, ठीक है, वो 1 और 3 के हैं, और जो उनका नेम है वो आता है नंबर 9 पे, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगी, जब मैं टिप्स दूंगी तो बताऊंगी कि उनका जो नंबर नेम जो 9 पे आ रहा है वो उनकी फैमिली से कैसे मैच कर रहा है, तब वो राइज कर रहे हैं। अब उन्होंने नेम तो अपना सेट नहीं करवाया, ठीक है, डेस्टिनी उनको इतनी अच्छी जगह पे लेकर गई, सब चीजें उनके साथ अच्छी हुई, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। और शांगी जी, हमें अपना नाम कौन से नंबर से रखना चाहिए? देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं सबसे पहले आपको ना स्टार्टिंग से बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें नेम सेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर कोई कोर्स करता है तो कम से कम इसमें 8 डेज लगते हैं, लेकिन 1 घंटे में हम कितना कवर कर लेंगे वो डिपेंड करेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूलांक और भाग्यांक, हमारा बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर, ठीक है। तो जो हमारा नेम होता है ना, उस या तो हमारा वो बेसिक नंबर से मैच कर जाए या डेसिमल नंबर से मैच कर जाए, ठीक है। लेकिन हम उसमें भी हम जो स्पेशल वो देते हैं, वो कहते हैं कि हम डेसिमल नंबर पे ही नेम रखें तो ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा बेसिक नंबर होता है वो हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है। ये बेसिक नंबर क्या होता है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 2012, ठीक है, तो 25 से हमारा 7 आ गया, 2 + 5 किया, और अगर हम उस डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 8, वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, और 2 + 5 को हमने प्लस किया, 7 हमारा बेसिक नंबर हो गया, राइट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर है। मुझे लगता है यूट्यूब पे लोगों ने बहुत जबारी देखा होगा, तो उनको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालने आता होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी बच्चे का, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो हम देखेंगे कि उसका नाम जो है वो हम कोशिश करें कि उसकी डेस्टिनी पे रखें, लाइक 8 पे रखते, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब जो बेसिक नंबर होता है ना, वो हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है, वो वर्क करता है 30 ईयर्स तक, ठीक है, 30 ईयर्स तक वो वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ना स्टार्ट किया, कॉलेज गया, ठीक है, वो हमारे जो काम चलते हैं, उसके बाद उसने अपना बिजनेस, जॉब करनी है, वो सब सेट किया। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो अपना उसने बिजनेस करा या जॉब करी, तो वो कर्मा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 30 ईयर्स के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स उसका डेस्टिनी नंबर स्टार्ट हो जाता है काम करना, तो वो अपना क्या कर्म करेगा लाइफ में, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्यों ना अपना नाम जो है हम अपने डेस्टिनी नंबर पर लेकर जाए।
तो ये बेसिक और डेस्टिनी नंबर होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, फर्स्ट टिप यही है कि हमें जो नेम है ना अपना डेस्टिनी नंबर पे रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम हमारा नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो एक जो अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये बताती हूँ कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाद में बताती कि इसमें एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से देखा और वोवल्स में ना ए ई आई जैसे आई बढ़ा दिया, ए बढ़ा दिया, तो आप ये नहीं पता कि जहाँ मल्टीपल आई होगी वहां पर उनको क्या दिक्कत होगी, नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, ठीक है, उनकी सोच खराब हो जाएगी। तो मैं आगे हेल्थ पे ये लेकर चलूंगी इसको, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमने अपना नेम सेट करना है तो हम बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर पे में से डेसिमल नंबर पे लेकर गए। अब सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्या होती है कि जब हम अपना नेम सेट करते हैं ना तो हमें फर्स्ट लेटर देखना चाहिए, ठीक है। सपोज करो नाम है अर्नव, ठीक है, ए पे आ रहा है और डेस्टिनी है 8 की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब ए लेटर जो है 1 को डिनोट कर रहा है और डेस्टिनी है 8 की, तो इसमें क्या हो गया, 1 और 8 क्या हो गए, आपस में एंटी होते हैं, ठीक है। 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर शनि है, तो ये आपस में एंटी हो गए। तो हमने क्या करा, फर्स्ट लेटर ही गलत रख दिया। तो वो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम नाम रख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है उस पर ध्यान देना चाहिए कहीं वो एंटी तो नहीं जा रहा। तो मैं इसमें आपको बता दूंगी कुछ एंटीज होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे 1 का एंटी होता है 8, 2 का एंटी भी 8 होता है, 3 का एंटी नहीं बोलेंगे 6, बट अवॉइड करना चाहिए, हमें 6 पे नेम नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, थोड़े से इश्यूज होते हैं उसमें, ठीक है। और 4 का एंटी होता है हमारा 8 एंड 9, ठीक है, 5 का कोई एंटी नहीं है, 6 का अगेन 3 अवॉइड करना चाहिए, 7 का अवॉइड करना चाहिए, 8 ऐसे कोई एंटी नहीं होता है, और हमारा 9 का हो गया, 9 पे हमें 9 का 2 पे नहीं रखना चाहिए ये हमें, और 8 पे नहीं रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एंटीज होते हैं जिसमें हमें देखना चाहिए कि कुछ लोग जैसे व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं तो उनको देखना है कि हमारे जो बेसिक डेस्टिनी कुछ है तो उसको एंटी नंबर देखने हैं और उस पे नहीं रखना है नेम, ठीक है। तो जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आ रहा है वो हमारा डेस्टिनी नंबर है, राइट। और जो मैं आपको A to Z तक बता रही हूँ ये एक्चुअली क्या है कि नेम को सेट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो 90% फॉलो होता है वो है शेल्डन मेथड, ठीक है। उसकी ना एक शीट होती है, A की वैल्यू होती है 1, B की वैल्यू होगी 2, तो हम ये अपने पॉडकास्ट में लगा देंगे जिससे व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो, तो वो देखेंगे वहां पर कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे A की वैल्यू 1 है, ठीक है, किसी ने अपना नाम आरव रख दिया, ठीक है, ए और डेस्टिनी 8 की, तो 1 और 8 एंटी हो गया, ठीक है। अब हम इतने बड़े हो गए, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत है कि जैसे ही वो बॉर्न हुआ है उनका नेम लोग सेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो देखें कि हमारे बच्चे का नाम एंटी तो नहीं जा रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू 8 होती है, ठीक है, और किसी ने 1 पे ए पे नाम रख दिया तो वो एंटी हो गया आपस में, तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है, हमें तब नाम चेंज करना चाहिए, मगर फॉर एग्जाम्पल अब कोई 30 साल का या 40 साल का हो व्यक्ति और उस समय वो अपना नाम चेंज करना चाहता है, आगे ग्रो करना चाहता हूँ, तो क्या वो 30 या 40 की एज में या 50 की एज में भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, वो किसी भी एज में नेम चेंज कर सकता है। रीजन है कि अब जैसे हम इस एज में नेम सेट करेंगे, इस नेम में उसने नेम चेंज करवा लिया, तो उसको क्या चाहिए, नेम फेम चाहिए, रिनाउंड होना है, करियर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो नेम उसने चेंज किया है, अब सोशल मीडिया पे तो सब है, तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे अपना नेम चेंज करना है। ओके। अब जो भी आई कांटेक्ट में वो नेम आएगा जिसके भी, तो वो क्या है कि उसकी वाइब्रेशन वैसे की वैसे फैलती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे चेंज करना है, और उसने अगर घर की नेम प्लेट लगा रखी है अपने नेम से तो सबसे पहले वहां पर भी चेंज कर ले, ठीक है, जहां वहां पर चेंज, क्योंकि आई कांटेक्ट में सबसे पहले नेम चेंज होता है, तो नेम चेंज पड़ेगा, कोई भी आएगा तो नेम पड़ेगा, तो वो चेंज कर सकता है। और थर्ड थिंग हम ये भी बोलते हैं कि वो कम से कम मतलब एटलीस्ट 43 डेज दिन में एक बार 41 टाइम्स अपना नेम लिखे नोटबुक में, ठीक है। उसको लिखने से क्या होगा कि जो वाइब्रेशन होगी ना, एक्चुअली क्या है कि हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, राइट, तो जब वो लिखेगा ना तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो यूनिवर्स तक जाएंगी, पहुंचती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं तो हमारा नेम भी वैसे ही वैसे वाइब्रेट करता है, तो हमें ये करना चाहिए। हाँ, लिखने के बाद ये नहीं करना चाहिए कि नोटबुक को वो कहीं फेंक दे, वो नोटबुक संभाल के रखनी चाहिए, कहीं पता चले कि नोटबुक उठा के साइड में रख दी या फेंक दी, वो नहीं करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, राम राम लिखते हैं, हम बोलते हैं ना राम लिख दिया, राम लोग लिखते हैं, तो वो क्या है, वाइब्रेशन ही है कि वो कनेक्ट हो रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं,
सब चीजें होती है इसके साथ। और शैली जी हमें कुछ और टिप्स दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है हाँ, हमारे बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के ऊपर। हम्म। तो और कुछ हमें थोड़ा सा बताइए कि हम और कैसे अपना नाम को सेट कर बिल्कुल। सकते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट जो हमें स्टेप लेना चाहिए अपना डेस्टिनी नंबर पे देखना, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, हमें भगवान ने डेट दी है तो बहुत पावरफुल है, Right. उसमें हमने नेम सेट कर दिया। सेकंड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट लेटर देखना है, एंटी नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको एंटी नंबर्स बता दिए। अब थर्ड क्या होता है कि हमें हमारी ना फैमिली होती है, ठीक है, इसमें 3 फैमिली होती है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट फैमिली होती है वो होती है 1 2 4 7, सेकेंड फैमिली होती है 3 6 9, और जो थर्ड फैमिली होती है वो होती है हमारी 5 और 8, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी का जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1983, ठीक है, बेसिक नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो अब वो अपना नेम सेट करना चाहता है, तो कौन सी फैमिली पे रखेगा? जो मैंने बताया 3 6 9 सेकेंड फैमिली, तो अपना नेम वो 3 6 9 वाली फैमिली पे रख सकते हैं। तो हमें अपना जो थर्ड स्टेप लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जो क्लाइंट है वो अपना नेम किस पे सेट कर रहा है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे डिसाइड की? फैमिली ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। 1 2 4 7 फैमिली 1, 3 6 9 फैमिली 2 और 5 8 फैमिली 3, ठीक है। अब जितने भी डेट ऑफ बर्थ है, तो जैसे सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1984, ठीक है, बेसिक नंबर 2 हो गया, डेस्टिनी नंबर 7 है इसका, तो अब इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, मैंने बताई 1 2 4 7, तो हम इसमें से किसी के ऊपर भी नाम रख सकते हैं, बट 4 आ रहा है, हमें 4 और 8 पे नाम नहीं रखना चाहिए। ये मैं बताती हूँ कि 4 और 8 जो होते हैं हमारे स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे ये इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका नेम 8 पे है। उसका रीजन ये है कि उनकी जो बेसिक नंबर है 3 है और डेस्टिनी नंबर 5 है, ठीक है। अब क्या है कि उनका नेम है 8 पे, तो 5 और 8 मैंने आपको बताया था अभी कि थर्ड फैमिली है, तो वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, वहां पे हो गया ना, हम सिंक्रोनाइज, तो उनको वो सूट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो लोग कहते हैं कि 4 और 8 होता है कि वो बहुत हर्डल्स देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, पर रोहित शर्मा को वो सूट कर रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जो अपना नेम है वो अपनी फैमिली पे लेकर गए हुए हैं, ठीक है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि 4 और 8 पे थोड़ा सा कि अवॉइड इसलिए करना चाहिए, हो सके तो अवॉइड कर लो कि वो थोड़ा सा हर्डल्स दे देते हैं, बट आपको पता है कि 4 और 8 जो है ना वो ही हमें पैसा देते हैं। अच्छा, हाँ, वो ही पैसा देते हैं। बस ये होता है कि 4 जब राहु का नंबर है, ये 4 नंबर जो है, इसमें क्या करना चाहिए कि नंबर 4 के टाइम पे किसी का है तो उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, ठीक है। जब वो प्लानिंग करेगा, गोल सेट करेगा, मेहनत करेगा, तो एट द एंड उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 से 4 पे हैं, आप देखो क्या राइज कर रहे हैं। आप ये देखोगे कि हाँ, उन्होंने हार्डेस्ट स्ट्रगल उनको लाइफ में इनिशियल आया, लेकिन लेटर पार्ट में वो क्या राइज कर रहे हैं, बिलियस हैं, जो डिसीजन लेना इंस्टेंट एकदम से लेते हैं चुटकी में और कर देते हैं। अभी आपने लास्ट वॉर देखी है जो इंडिया पाकिस्तान का, तो आपने देखा कि उन्होंने इंस्टेंट कैसे किया, पता ही नहीं चलने दिया, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि 4 को इस तरह से प्लानिंग गोल जो वो करते हैं ना, सब सेट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो 8 नंबर क्या है, शनि का, शनि महाराज जी, शनि धीरे धीरे चलने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना है। अब जो पर्सन 8 का है ना, उसको क्या करना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे अगर वो चलेगा ना, तो शनि महाराज जी इसको इतना दे देंगे कि वो खुश हो जाएगा। लेकिन जो पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं चलता है तो उसके लिए इश्यू है ही, उसको प्रॉब्लम होगी। तो बस यही 4 और 8 की कहानी है। अदरवाइज ये नंबर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा देकर जाते हैं, राइट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नेम सेट करने की, ठीक है। हमने फैमिलीज का जैसे मैं बता दिया कि हमारी फैमिली 1 होती है, 2 होती है, 3 है। अब मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन क्या बेसिक नंबर है 2 और डेस्टिनी नंबर है 1, और जो उनका नेम जो सेट हुआ हुआ है वो हुआ 7 पे, ठीक है। तो फर्स्ट फैमिली आ गई 1 2 4 7, मैंने बताया आपको, तो सिंक्रोनाइज हो गया वहां पर नेम, ठीक है। और भी एग्जांपल है विराट कोहली, उनका बेसिक नंबर है 5 और उनका नेम भी 5 पर है, सिंक्रोनाइज हो गया आपस में, ठीक है। शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान उनका बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, उनका नेम आता था 5 पे, ठीक है। इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। उनका नेम आता था 5 पे, उन्होंने
स्टार्टिंग से आए, बचपन में सर्कस वाला जो सीरियल हमने देखा वो, ठीक है, इन्होंने इनिशियली ग्रो किया, बट एक टाइम पे उनकी ग्रोथ रुक गई थी, ठीक है। जब उन्होंने अपना नेम चेंज करके SRK पे किया, 7 पर लेकर आए, तो आपने देखा उसके बाद उन्होंने कैसे राइज किया, किंग खान बन गए वो। सब दुनिया उनको किंग खान से जानती है। बट आपको मैं अभी ये बता रही थी कि मैं कुछ मेडिकल नॉलेज बताऊंगी कि शाहरुख खान ने एक तो इस रीजन से नेम चेंज हुआ, और दूसरा उसमें जितने H आ रहे हैं ना, तो उसके बारे में मैं आगे बताती हूँ कि हम उसको अलग लेके चलेंगे। और एग्जाम्पल तो अजय देवगन। अजय देवगन का जो नेम है, एक्चुअली हम इसमें ना कंपाउंड नंबर देखते हैं, जो 4 स्टेप होता है ना, तो हमारे कंपाउंड नंबर होते हैं। जो अजय देवगन का कंपाउंड नंबर, जब हम नेम को टोटल करेंगे अजय देवगन, तो वो टोटल आएगा 28 पे। वो भी हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे नाम का टोटल आता है 37 से, 37 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो मैं 1 पे ले आई अपना। ऐसे अजय देवगन के 28 से आ रहा था, 1 पे रहा था, बट 28 के मिस फॉर्च्यून का नंबर है, ठीक है। तो उनका नेम उस पे था, उन्होंने जैसे ही देवगन में से A हटाया, वो 27 पे ले आए। उन्होंने भी मूवी अच्छी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने A हटाया और देवगन, अजय देवगन कर लिया, तो वो अपना नेम लेकर आए 27 पे। और उस टाइम उनकी मूवी आई थी सिंघम, और आपने देखा कि सिंघम कितनी अच्छी चली। अब सिंघम 1-2 पार्ट भी आ रहे हैं उसके, ठीक है। नंबर 9 पे लेकर आए। नंबर 9 क्या है, मास एग्रेशन, इसका नंबर है, एक्शन का नंबर है, तो वो एक्शन मूवी थी, तो उन्होंने राइज किया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे कंपाउंड नंबर होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। और भी एग्जाम्पल है, एक रितेश देशमुख का मैं आपको बताती हूँ, उनका रिसेंटली पॉडकास्ट आया, ठीक है। उन्होंने बताया कि वो मूवी कर रहे थे, ठीक है। जो उनका जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उसने बोला कि मैं आपके नेम में ना आई ऐड कर देता हूँ, तो उसने क्या कर दे, मजाक मजाक में कर दे, क्या जाता है। उसने जैसी आई ऐड किया ना, मूवी हिट हो गई, ठीक है। जैसी वो मूवी हिट, अब सेकंड मूवी उसने करी थी, देशमुख ने करी, ठीक है। अब सेकंड मूवी उसने करी ना, तो वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि उसमें आई क्या कुछ, क्योंकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर तो उस मूवी में था नहीं, तो वो फ्लॉप हो गई। आई उसने वही नेम पहले वाला कर दिया, तो अब उनका भी दिमाग घुमा कि क्या हो गया। अब थर्ड मूवी जब उन्होंने दोबारा उसी डायरेक्टर के साथ करी, तो उसने फिर वही आई ऐड करके वो मूवी हिट हो गई। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है, तो मुझे लगता है कि उसको, जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, उनको न्यूमरोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनका नेम जो आ रहा था, तो वो आ रहा था, उन्होंने उसको उनके नेम में आई ऐड करके उस नेम को ले आए 55 पे, और 55 हमारा मास्टर नंबर होता है, ओके। और वो तब से राइज कर रहे हैं। अगर किसी के नाम 55 पे आ रहा हो, हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो राइज करेगा। तो वो 55 पे उसका नेम लेकर आ गए, तो वो राइज कर रहे हैं। अब उनकी वाइफ है जेनेलिया डिसूजा, ठीक है, 5 आ गया उधर से, और वो भी 5 की है, तो आप देखोगे उनके आपस में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, पूरी बॉलीवुड में छाए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग यही चेक करते हैं कि अगर हम हस्बैंड वाइफ का भी देखते हैं, तो अगर वो एक ही फैमिली में नेम ले आते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री, आपस में जो लड़ाई झगड़े वो कम होते हैं। लाइफ में होते तो हैं झगड़े, लेकिन वो कम होते हैं, केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। तो हमें अपनी फैमिली पे नेम लेकर आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात, मैं आपको बता रही थी कि हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जैसे देखा कि हाँ हम आई ऐड कर देते हैं, ओ ऐड कर देते हैं, ए ऐड कर देते हैं, लेकिन ये ऐड करने से लोगों को ये मालूम नहीं, अधूरा ज्ञान है यूट्यूब पे, लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमने, सपोज करो आराध्या बच्चन है, ठीक है, उसमें 3 ए तो आ रहे हैं, ठीक है। अब किसी एक और ए ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो 4 टाइम से हो गया, मल्टीपल टाइम से हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, उसको होगी प्रॉब्लम ये कि इम्यूनिटी इसकी वीक हो जाएगी, हेयर फॉल होगा। तो ए ऐड करने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमने मल्टीपल आई कर दिया, तो उसकी जो नर्वस सिस्टम होगा ना, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसकी वो सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है, ओके। इस टाइप से अगर हम वोवल्स को या हम और कॉन्सोनेंट को ऐड करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि हमें सोच समझ के नेम को, क्योंकि ईश्वर ने बहुत प्यारा नाम दिया है, ठीक है, ब्लेसिंग है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं मिला है कि मेरे उस नेम के साथ ब्लेसिंग नहीं है, बहुत अच्छा नाम दिया, ब्लेसिंग्स है, बट हम उसको चेंज करके, हमें आरा तेरा नाम नहीं सेट कर देना है कि आरा तेरा नाम सेट कर दिया, हमें सोच समझ के नेम को सेट करना, ताकि ईश्वर की ब्लेसिंग और मिले हमें। ऐसा ना हो कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे यहाँ से चली जाए, तो हमें नेम को ऐसे सेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के सेट करना चाहिए।
अब शाहरुख खान की हम बात कर रहे थे, शाहरुख खान में कितने एच आते हैं? शाहरुख खान 4 टाइम्स एच आते हैं। क्या हुआ उनके साथ? बैकबोन में प्रॉब्लम हुई थी, सर्जरी करवाने गए थे बाहर, है ना? तो मल्टीपल जहां पर एच आ जाएंगे वहां पर ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जब नेम को सेट करें, या तो आप पूरा ज्ञान ले लो, नॉलेज लो, पढ़ो, उसके बाद अपना नेम सेट करो, बट बीच में सेट किया हुआ नाम नहीं करना चाहिए। तो हमें एक चीज और भी करनी चाहिए कि ये भी मुझे लगता नहीं है कि बताया जाता है कि जब एक्चुअली नेम को सेट करने के लिए ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। कई नेम बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं बट इतना टाइम लगता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं राजयोग, उसके बाद राजयोग देखा जाता है कि उसका नाम राजयोग पे आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग नंबर देखा जाता है, हिडन नंबर देखे जाते हैं उसके अंदर कि उसका नाम हिडन नंबर पे आ रहा है, तो राजयोग देखा जाता है, हिडन नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब देखे जाते हैं। हाँ, एक चीज और भी देखी जाती है, हम अपने चार्ट को ना, जो डेट ऑफ बर्थ सब चीजें हैं, हम उसको एस्ट्रोलॉजी में भी चेक करते हैं। ओके। बहुत लोग नहीं करते हैं, मगर बात तो हम न्यूमरोलॉजी के कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन उसको अब हमने नेम सेट कर दिया, मैं उसी को कनेक्ट करके बता रही हूँ कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने नेम को, मैं आगे यही बताना चाह रही हूँ कि हमें नेम को जो हमने सेट कर दिया, चाहे हमने नंबर 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, सूर्य पे किया, चंद्रमा पे किया, मरकुरी पे किया, बट हमें एक बारी के लिए एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हमारे उस चार्ट में ना 6, 8, 12 करके 3 हाउस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हमने अपना नेम सेट कर दिया और वो प्लैनेट उस वाले हाउस में आ रहे हैं, तो आप सोचो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग नहीं करते हैं, ये करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने 6, 8, 12 पे नहीं किया तो उस पे प्लैनेट पे कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये करना चाहिए। एक लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर में चली जाती है, उनका पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम कुछ और था, उसका मैं नाम के आगे, उसके नाम के आगे सरनेम ऐड हो जाता है ना, उसके इन लॉज था, तो उस केस में वो लड़की क्या कर सकती है? देखो, पहले क्या होता था, आजकल तो इतना नहीं होता कि नेम चेंज, शादी हो रही है तो नेम चेंज नहीं हो, लेकिन पहले होता था। वो रीजन क्या था? क्योंकि जब हम पत्री मिलाने जाते थे, पंडित के पास जाते हैं, लड़का लड़की की पत्री मिलाते थे, कुंडली मिलाई आपस में, तो उसमें पंडित सबसे पहले कहता था कि जैसी शादी हो आप नेम चेंज कर दो, राइट? क्योंकि वो एंटी नंबर, जैसे मैंने आपको बोला ना, एंटी नंबर, पता चले कि जो बॉय है वो नंबर 1 का है और गर्ल है 8 की, ठीक है, तो एंटी हो गया आपस में। तो इसलिए ही पंडित जी सबसे पहले बोलते थे कि जैसे ही शादी हो उसका नाम चेंज कर दो, किसी और उस पर रख दो, तो इसलिए ही बोला जाता था। तो पहले तो पंडित जी से होता था, लेकिन अब क्या है कि न्यूमरोलॉजी हम जैसे बहुत ट्रेंड में है, तो लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट अब तो मैरिज कंपैटिबिलिटी भी उसमें आ गई है कि मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं, और उसके बाद शादी के बाद वो लोग नेम चेंज करवा लेते हैं। और ये करवाना चाहिए। एक ही फैमिली पे लेकर आ जाते हैं, 1247 पे ले आते हैं, या 369 पे, या 58 पे, एक ही फैमिली पे लेकर आ जाता है, जिससे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो। हाँ, तो मतलब एक बार हमें फिर दोबारा से नाम चेंज करवा लेना चाहिए, एनालिसिस करवा लेना चाहिए। 100% करवाना चाहिए। एटलीस्ट उनकी लाइफ में जो होगा ना, कि वो अगर वो करियर ग्रोथ, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो स्टॉप हो सकते हैं, कंट्रोल किए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा नाम भी 50% हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शामी जी, लक्ष्मी लॉक नंबर क्या हो? देखो, लक्ष्मी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लक्ष्मी लॉक नंबर क्या होता है कि हम सबसे पहले नेम को सेट कर देते हैं। तो नेम वर्ड्स जो होते हैं हमारे ए इनकी, मैं आपको बताया कि ए की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा जो लक्ष्मी का नंबर होता है 6 होता है, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, जो लक्ष्मी लॉक नंबर होते हैं वो होते हैं SS, CC और LL। तो हमें नेम के एंड में, अगर किसी का नेम के पढ़ रहा है इस टाइप से कि लास्ट में SS मतलब सिंगल S आ रहा है, तो हम उसको SS कर देंगे। तो उसकी क्या होगा कि S की क्या वैल्यू होती है 3, ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 3 + 3 6, तो वो उसको लक्ष्मी लॉक हो गया। अब एग्जाम्पल, किसी के नाम में लास्ट में आ रहा है पटेल, अगर उसमें LL कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो गया 6, तो लक्ष्मी लॉक हो गया, ठीक है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी के नेम में हो रहा होता है तो हम कर देते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी के नेम को बिगाड़ देंगे कि कहीं बीच में आ रहा है कि नहीं हमें लक्ष्मी लॉक चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। बट हाँ, किसी के नेम में सेट हो रहा होता है तो हम लक्ष्मी लॉक कर देते हैं, और वो उसके लिए अच्छा होता है। अगर नाम सेट ना हो रहा हो, या
अगर नाम सेट ना हो रहा हो और उसके बाद भी हमें लास्ट में डबल एल लगा दिया या डबल एस लगा दिया तो क्या चल जाएगा वो नाम? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। या कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी लॉक नाम लेने के लिए अपने लास्ट में कुछ डबल लेटर्स लगा देगा तो वो तो नेम ही चेंज हो गया ना। अगर नेम चेंज हो गया वो तो बिल्कुल इसने नेम चेंज कर दिया। वाइब्रेशन बिगड़ गया। जैसे मेरा नाम शालिनी है, मैं बीच में डबल एल कर दूं, लक्ष्मी लॉक मेरी लास्ट नाम, मतलब बीच में डबल एल कर दूं कि मुझे लक्ष्मी लॉक चाहिए, बट वो नहीं है, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की सरनेम होता है रावल, हाँ, तो वो लास्ट में एल कहाँ कर सकता लगा है, लेकिन अब वो एल जब करेगा, हाँ। ठीक है, एल जब करेगा तो उसको पूरे टोटल नेम को टोटल करना पड़ेगा। वो किस कंपाउंड नंबर पे आ रहा है हमें पहले वो चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टेप 1 स्टेप 2 कि हमें डेस्टिनी से मैच करना है, ठीक है, फैमिली में आना चाहिए जो मैंने फैमिली बताई है, और किस कंपाउंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर हमें एल कर दी लास्ट में, वो हम बाद में फिर चेक करेंगे कि वो कंपाउंड नंबर कौन से पे आ रहा है। अगर वो अच्छे कंपाउंड नंबर पर आ रहा है तो सब बढ़िया है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमें नेम सेट करना ही पड़ेगा और चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम नाम सेट ना करवाएं और सिर्फ लक्ष्मी लॉक नंबर के लिए लास्ट में डबल लगा दें, नहीं, उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू है ना। सपोज करो किसी का नाम 27 पे आ रहा है, ठीक है, अब उसने लास्ट में एल कर दिया तो 3 हो गया ऐड, तो 30 पे हो गया। अब वो 30 कंपाउंड नंबर हम चेक करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। 30 अच्छा होता है वैसे, लेकिन हम वो चेक करेंगे कि वो कंपाउंड नंबर अच्छा है या बुरा है। तो हम लक्ष्मी लॉक के चक्कर में ऐसा ना करें कि हम बस एल ऐड कर दें और सी ऐड कर दें, एस ऐड करें, ऐसा नहीं करना है। हमें उसके बाद कंपाउंड नंबर चेक करना है। हाँ, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना उसकी। मनी स्टफ नंबर कौन से होते हैं? मनी स्टफ नंबर होते हैं कि अगर किसी के नेम में मल्टीपल एस आ रहा है तो वो वहां पर मनी स्टफ हो जाती है, ठीक है। 3 टाइम एस आ रहा है, 2 टाइम्स फिर भी हम लोग कर लेते हैं, बट जहां पर 3 टाइम एस आ गया ना तो वो वहां पर मनी स्टक होने के चांसेस रहते हैं। तो हम किसी के नेम में चेक करेंगे कि 3 टाइम एस आ रहा है तो हम देखेंगे कि उसका एस कहीं हट सकता है, कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये मनी स्टक का होता है नंबर। तो उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अब किसी का नाम एग्जांपल, जैसे मेरा ही नाम है शालिनी शर्मा और मैंने अपनी मदर का नाम बीच में कर दिया तो शालिनी एस शर्मा कर दिया, 3 टाइम्स एस आ गए, तो मैं इसमें क्या करूंगी, सिंपल सा मैं एस वहां से हटा दूंगी, अपनी मदर का नेम हटा दूंगी तो मैं शालिनी शर्मा कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, जो मेरी लाइफ में मनी स्टक हो रही थी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। इस टाइप से हम नेम करते हैं। तो ऐसे तो बीच में ऐसा होता है, बहुत सारे नेम होते हैं जिनके उसमें मल्टीपल एस होता है, तो हमें वहां से वो एस, हम वहां से कोशिश करते हैं कि उसके नेम से वो रिमूव हो जाए। तो शालिनी, हमने आज नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिली है। अगर मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को अपना नाम सेट करवाना चाहिए अपने फेवरेबल नंबर पे, फैमिली नंबर पे, या जो भी आप सजेस्ट करते हैं, है ना। सो व्यूअर्स, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना नाम किसी अच्छे नंबर पे सेट करना चाहते हैं या नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप शालिनी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। शालिनी जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो शालिनी जी, अब हम बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की। आप तो एक्सपर्ट हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। आज मैं कार्मिक नंबर के बारे में बात करती हूँ। देखो, कार्मिक एक्चुअली क्या है कि इस जन्म में जो भी पैदा हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ कर्म लेकर आया है, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्म पिछले जन्म के इस जन्म में लेकर आया है। बट जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कुछ कार्मिक नंबर होते हैं जो कि उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं, तो मैं आज उसके बारे में बताती हूँ। अब जो कार्मिक नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं नंबर 10, किसी भी महीने की उसमें बॉर्न हुआ है, ठीक है। नंबर 10 हो गया, नंबर 13 हो गया, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। ओके, आई एम 14। ओके तो आज आपको अपना पता चलेगा क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 जो है ना, वो एक कोरा कागज है, ठीक है। वो अपने जितने भी कर्म है ना, संचित कर्म, वो पिछले जन्म में भोग कर आए, ठीक है। एक कोरा कागज की तरह इस जन्म में उसने बॉर्न हुआ है वो यहाँ पर आके, ठीक है। अब नंबर 10 वाले को करना क्या चाहिए, नंबर 10 वाले को करना चाहिए कि उसको इस कुछ भी चाहिए ना अपनी लाइफ में, वो वैसा करने लग जाए। अगर उसको किसी प्यार चाहिए तो लोगों से कनेक्ट होने लग जाए, ठीक है। पैसे चाहिए तो नीडी पर्सन होते हैं ना, उनकी हेल्प करने लग जाए, ठीक है। पढ़ाई अच्छी करनी है, एजुकेशन चाहिए तो गरीब बच्चों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दे। इनफैक्ट अगर वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है ना, तो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर दे कि वो
लाइफ में ग्रो कर जाए, ओके मतलब निस्वार्थ भावना से वो काम करे। ओके नंबर 10 वाले को ऐसा करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है ना तो उसको जो फल मिलना है वो इंस्टेंट मिल जाएगा इसी जन्म में। ओके हम मानेंगे कि मतलब वो पिछला जन्म तो अपना कोरा कागज लेकर आए, खत्म करके आया, और इस जन्म में अगर वो ऐसा करता है तो कितना अच्छा होगा, ओके कौन चाहिए है ना। तो नंबर 10 वाले को ये करना चाहिए ऐसा ही। और अब बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 सूर्य, नंबर 1 और 3 गुरु, इससे मिलके राहु का नंबर बना है, ठीक है। 13 से मिलके 4 बना है। अब सूर्य है तो अथॉरिटी, पावर सब होगी। नंबर 3 है तो नॉलेज भी होगी। तो उससे मिलके जब नंबर 4 बना है तो नंबर 4 कैसा होगा? नंबर 4 रेबिलियस होगा, मतलब इस दुनिया में सब चेंज करने के लिए बना है, ठीक है। नंबर 4 वाले जिद्दी टाइप से होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो नंबर 13 को हम बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि इनका जो कार्मिक नंबर, इसलिए बोलते हैं नंबर 13 को, वही पर्टिकुलर टाइम के लिए। मेरे पास कितने चार्ट आए हैं, मतलब लाइक मैंने बहुत चार्ट देखे हैं, और मोस्टली मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहूंगी बट बहुत प्रॉब्लम, किसी के फादर जल्दी चले गए, ठीक है, और वो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो कुछ बुरा करके आए हैं पिछले जन्म में, तो टाइम में वो स्ट्रगल करेंगे करेंगे और करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारे व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि 30 नंबर हमारा तो है बट हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं वो आज नहीं कर रहे तो वो आने वाले समय करेंगे, बट वो कर्ज वो पूरा करके जाएंगे ही जाएंगे, वो करना ही करना है, ठीक है। तो 30 नंबर वालों को तो मैं यही एक रेमेडी वो करूंगी कि आपने देखा होगा कि हम 13 जब लिखते हैं तो क्या साइन बनता है? एक ओमकार। अब राइट, गुरु नानक का जो एक वो है, एक ओमकार बनता है, ठीक है। तो नंबर 13 वालों को एक ही रेमेडी है कि उनको ना ईश्वर में लीन हो जाना है, स्पिरिचुअल हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि 30 नंबर के तो फ्लैट्स में, लिफ्ट में भी 30 नंबर नहीं होता है, फ्लैट्स भी नहीं होते हैं, चंडीगढ़ में सेक्टर भी नहीं है 13, तो इसको इतना बुरा माना जाता है, राइट ना। तो उसको उनको क्या करना है कि ईश्वर में लीन हो जाए, ठीक है। ईश्वर सब कुछ तेरा है, हम यही बोलते हैं ना, ईश्वर तेरा है, सब कुछ तेरा है, तो तेरा क्या है? 13 तेरा। तो उनको बस लीन हो जाना है। जब वो लीन हो जाएंगे ना तो उनकी लाइफ से जो भी हर्डल्स, स्ट्रगल्स होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जो उनको कर्ज पूरा करना है ना वो हो जाएगा। तो इस टाइप से 13 नंबर वालों को रेमेडी करनी चाहिए। और मैंने देखा भी यही, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहले से मतलब होते हैं ईश्वर में लीन हो जाते हैं, वो ईश्वर में इतने लीन होते हैं कि उनको जो 30 नंबर इफेक्ट डालना होता है ना वो नहीं डाल रहा होता, ठीक है। तो 30 नंबर वालों के लिए रेमेडी जो मैं बताऊंगी वो होगी कि 1 है सूर्य की रेमेडी कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर है गुरु को धारण कर लें, ठीक है। गुरु को धारण नहीं कर सकते हैं तो डेली माथे पर केसर लगाए, केसर का तिलक लगाए, इस टाइप से वो कर सकते हैं। राहु बिगड़ रहा है, यहाँ पर 13 से 4 बन रहे हैं, तो राहु की रेमेडी कर सकते हैं, इसमें बारले को हर सैटरडे प्रवाहित करें, इस टाइप से ये रेमेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 14 की। आपका नंबर 14, नंबर 1 सूर्य, 4 राहु, इससे मिलके बना हुआ है बहुत अच्छा नंबर, नंबर 5 बना है, ठीक है। 5 क्या हमारे कम्युनिकेशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ठीक है। अब इनका कार्मिक नंबर 14 इसलिए बोला गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि पिछले जन्म में ना ये किसी की ना फ्रीडम को ना अब्यूज करके आया है, ठीक है। तो इस जन्म में इनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम लवर होते हैं, इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर ना लिटिगेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, 14 वालों के ऊपर लिटिगेशन होगी, या ये लोग ना जल्दी ड्रग्स हो गया, अल्कोहल, इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो इनको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस जन्म में इनको यही करना चाहिए कि किसी की फ्रीडम को अब्यूज ना करें। अब इनके लिए जो रेमेडीज होगी वो होगी सूर्य की, सूर्य को जल दें, ठीक है। राहु की है तो राहु के लिए जैसे मैंने बताया कि बारले का प्रवाहित कर सकते हैं सैटरडे को। और एक और रेमेडी होती है कि हम आटे की जो गोलियां होती है ना वो 40 बना के ना फिशेस को खिलाएं, छोटी छोटी गोली बना दें और वो फिशेस को खिलाएं, तो उससे उनका राहु का जो प्रकोप है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। उससे 14 से हमारा 5 बना है, तो 5 जो
इतना डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। 5 इतना अच्छा नंबर है, उनका कम्युनिकेशन स्किल का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ग्रोथ का, बट वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो हम नंबर 5 के लिए कर सकते हैं कि वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो पैरेट होते हैं ना, वेडनेसडे वाले दिन पैरेट को केज से छुड़ा दे, मॉक्स उड़ा दे, तो साल में कम से कम उनको एक बार ये करना चाहिए। तो आप देखेंगे इससे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, जो ये 40 नंबर कार्मिक उनको अगर परेशान कर रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 की। 16 नंबर है, 1 नंबर हमारा सूर्य हो गया, 6 नंबर हमारा हो गया वीनस। अब क्या है कि सूर्य बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, 6 हमारा वीनस सॉफ्ट है, तो वो क्या करता है कि उसको जला देता है। 6 की जो क्वालिटीज होती है ना वीनस की, उसको जला देता है। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा, वीनस क्या है, वाइफ की हेल्थ खराब हो जाएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, लिटिगेशन इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 16 नंबर वाले होते हैं ना, वो पिछले जन्म में ना उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि शादी का वादा करके ना शादी नहीं की होगी, तो इस जन्म में ना उनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैंने 13 और 16 वालों की बहुत देखे हैं कि चार्ट देखे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही होती है मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो उनको मैरिड लाइफ से हो गई और वाइफ या बीमार रहेगी, इस टाइप से हेल्थ इश्यूज होंगे, तो वो प्रॉब्लम इस लाइफ उसमें ये फेस कर रहे होते हैं। तो अब इनके लिए रेमेडी जो होगी वो होगी 1 और 6 से मिलके बना है 7 नंबर बना है, तो 7 है केतु का नंबर। तो ये जितना हो सके ना मेडिटेट करें, मेडिटेशन जितनी करेंगे ना तो उनके लिए अच्छा है। लास्ट नंबर हमारा 19 नंबर, 1 सूर्य है, 9 हमारा हनुमान जी का नंबर है, राजा हो गया 1 और वो सेनापति हो गया। तो 19 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, कार्मिक में बहुत अच्छा नंबर है। और ये क्या करके आई है, पिछले जन्म में ना इन्होंने किसी की पावर को अब्यूज किया होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इस जन्म में इनको क्या करना है, हम्बल रहना है। पावर जो होगी ना उसको नहीं दिखाना है कि हम ऐसे हैं ऐसे, बस वो हम जितना हम्बल रहेंगे, जितने शांत रहेंगे ना उनके लिए अच्छा है। वो बहुत राइज करेंगे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। बस उनको क्या रहना है, एक ही उनके लिए रेमेडी है कि उनको हम्बल रहना है, इसके लिए और कोई रेमेडी नहीं है। तो ये कुल मिला के हमारे कार्मिक नंबर होते हैं। अब कार्मिक नंबर ये नहीं होता कि मैं कार्मिक नंबर की नहीं हूँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम ऐसे मतलब एक होता ना कि हमने ध्यान में दिमाग में बिठा लिया कि हाँ ये हमारा कार्मिक नंबर है, अब ये होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर उसके साथ साथ हमें उस कर्म को काटने की हिम्मत भी देगा। हाँ। अच्छा, ये जो रेमेडीज आपने बताई है कि ये होल लाइफ करनी है या फॉर द टाइम पीरियड करनी? नहीं, कार्मिक नंबर तो हमारे फिक्स है, वो तो होल लाइफ ही हो गए। तो साल में कम से कम एक बारी तो करें। और जो जैसे मैंने गुरु का तिलक लगाने वो डेली करें, वो डेली कर सकते हैं। पैरेट को जो करना है 6 मंथ में एक बार कर लिया, साल में एक बार कर लिया। प्रवाहित करने वाला जो है वो 41 डेज कर लिया पहले, फिर बीच में गैप ले लिया, फिर 41 डेज कर लिया, इस टाइप से कर सकते हैं। काफी हमने देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ काफी लोगों की सेम होती है, तो क्या उन सभी लोगों का स्वभाव सेम होता है या उन सभी की वाइब्रेशंस एक जैसी होती हैं? क्या सिस्टम है? देखो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन जैसे यूट्यूब पे बहुत चलता भी है कि सबकी जैसे कोई बॉर्न हुआ एक ही डेट पे, बहुत सारे लोग बॉर्न होते हैं, ठीक है, हाँ। अब वो पूछते हैं कि पर्सनैलिटी उनकी सेम रहेगी, उनका लग भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी हम कर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 लड़की, एक लड़की जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, एक लड़की जो है वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब 2 बच्चों ने गर्भ धारण कर लिया उन लेडी में, ठीक है, लड़कियों में कर लिया, सेम प्रोसीजर से आए, सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि आप ये देखोगे कि अब उन्होंने कोई कर्म तो करा नहीं, क्योंकि तो अभी वो पेट में है, अभी तो उन्होंने कोई कर्म नहीं करा, लेकिन आप उसमें भी देखोगे कि वहां पर भी उनके साथ डिफरेंस हो रहा है। क्या डिफरेंट है कि उसमें क्या है कि एक लड़की को जो गरीब घर से है उसको कैसा खाना मिल रहा है, सूखी रोटी मिल गई, अचार मिल गया, ठीक है। दूसरी जो लड़की है उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन वाला खाना मिल रहा है। तो वहीं पर डिफरेंस देख लिया आपने, ठीक है। बट बच्चों ने तो अभी कोई कर्म किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद बॉर्न हुए, 2 ही मेथड है, या तो सिजेरियन होगा, नॉर्मल होगा, बाहर आ गए। एक गरीब फैमिली में चला गया झोपड़ी में, एक महल में चला गया, ठीक है। बच्चे ने तो कुछ कर्म किया ही नहीं, कुछ नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे कि कर्म से ऊपर भी ना भाग्य होता है, वो बच्चा भाग्य लेकर आया है, ठीक है।
कर्म तो वो पिछले जन्म के जो करेगा बॉर्न हुआ है वो करेगा, लेकिन सबसे वो है कि भाग्य, ठीक है। तो जो हमारा भाग्य होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम कहते हैं कि एक ही डेट ऑफ बर्थ पे इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर वो भाग्य भी तो लेकर आए हैं ना, राइट। ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्विंस हुए। अब वो हॉस्पिटल में तो 1 मिनट का गैप होता है, कहीं में आधे मिनट का गैप होता है, लेकिन आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में भी सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ, बॉय गर्ल हुआ, तो एक को नेम दे दिया बेबी बॉय ए दे देते हैं और दूसरे को बी दे देते हैं। वहीं से आप देख रहे हो कि डिफरेंस स्टार्ट हो गया, एक को ए दे दिया, वहां दूसरे को बी दे दिया, फिर उनका नेम आ गया, ठीक है। तो वहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से उसकी कर्मास भाग्य सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अब आप कार्मिक नंबर की हम बात कर रहे थे, तो कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं, तो सब कुछ मिला के ना ये सारी चीजें हमारे साथ वाइब्रेट होती हैं और हम लोग अपने अपने कर्म करके हम को आगे लेकर चलते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक डेट पे इतने सारे लोग पैदा होते हैं तो वो अलग इसलिए होते हैं कि उनका भाग्य कर्म सब चीजें काम करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कर्म का। अब आप बताइए, आपके घर पे कोई गरीब आदमी आया, ठीक है, और मेरे पास आया, उसने पानी मांगा, ठीक है, आप उसको पानी पिलाएंगे, ठीक है। आपने उसको पानी कैसे पिलाया? अच्छे दिल से, अच्छे भाव से, ठीक है, उससे पिलाया। अब मेरे पास आया तो मैंने उसको ना मुंह बना के पानी पिला दिया, तो मेरा भाव कैसा था? अच्छा नहीं था, नहीं था, ठीक है। अब आप देखो कि कर्म से ऊपर भाव हो गया, भाव से ऊपर हमारा हो गया भाग्य, ठीक है। अब क्या है कि आप पानी लेकर बैठे हो, सब कुछ आपके पास है, कोई आपके पास आ ही नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? भाग्य, आपके भाग्य में है ही नहीं किसी को पानी पिलाना, है ना। तो ये चीजें मतलब कर्म भाव भाग्य हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस सब चीजों को लेके जो हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ पे बच्चे पैदा हुए, तो हमारे कर्म पिछले जन्म के हम कैसा कर रहे हैं। अब मैं इसमें आई, न्यूमरोलॉजी इसमें आई, मेरा कोई वो नहीं था, ठीक है, मैं एक एज अ हॉबी मैंने अपना स्टार्ट किया। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पढ़ा ना इसके बारे में, जब मेरी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई तो मैं इसमें प्रोफेशनली मैंने सारे कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिए। अभी मेरी चल रही है तो मैं रिसर्च कर रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, हाँ, आपकी डेस्टिनी जो है आपको वहां तक ले जाती है। हाँ, जब आपका समय आना होता है, हाँ, उस टाइम पे आप परफेक्शन पा लेंगे। आप बैठे होंगे आराम से, लेकिन आपका जब समय आना होगा तो आप देखेंगे कि अरे मैं कैसे क्या हो गया। हाँ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हाँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने नहीं सोचा होगा, आप एकदम से बैठे होंगे स्टेप से, मतलब होता है कि वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था आपने ये करना है, नहीं, तो आप आ गए। करेक्ट। हाँ, उसमें भी अगर मैं देखूंगी तो आपका, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी देखूं तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेट हुआ होगा, तो आप ये स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मैं यही बता रही हूँ कि डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो होके ही रहेगा। शाली जी कहते हैं कि 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको पहले ही बताया, उसको पहले मैं बता चुकी हूँ कि 4 नंबर और 8 नंबर को ना बहुत हवा बना दिया है कि संघर्ष करते हैं। हाँ, हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं उनकी लाइफ में, बट इतने ऐसा नहीं है। उसको हमें कैसे, जैसे मुझे 4 नंबर मिला या मुझे 8 नंबर मिला, तो मुझे उस नंबर को कैसे यूज करना है, अगर ये आ जाए ना ये हमें सीख जाए कि हमें उस नंबर को कैसे यूज करना है, तो वो हमारे हर्डल स्ट्रगल कम हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 4 नंबर के अगर कोई है तो उसको क्या करना है, गोल सेट करना है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ, मतलब उसको आलसी होके नहीं बैठ जाना कि हाँ जो आएगा मेरा 4 की नंबर को मेरे पास, मैं तो ऐसा हूँ, ये हूँ, IT वर्ल्ड है आजकल, 4 नंबर मेरे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आप सब कुछ गोल सेट करना है, प्लानिंग करनी है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा राहु से, ठीक है। ऐसे ही शनि की नंबर है, शनि नंबर 8 से डिनोट होता है। तो हमें क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना है, ठीक है। शनि धीरे धीरे चलाएगा, शनि धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। कहते हैं 7.5 चल रही है, तो उसमें 2.5 साल हमारे ऐसे गए, 2.5 साल फिर जाने वाले जो 2.5 साल होते हैं वो कितने अच्छे जाते हैं कि ये टाइम तुम्हारा अच्छा जाएगा। तो 8 नंबर भी यही है कि आपको अच्छे कर्म करने, कर्मा, शनि कर्मा है, आपको अच्छे कर्म करने हैं। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए ना तो इस जन्म में आप भोग के तो जाओगे, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। अगर किसी के पास कोई मकान है, फ्लैट है, फ्लोर है, दुकान है, उसकी नहीं बिक रही है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, हर जगह पर उसने प्रॉपर्टी ली, उसको लिखवा दिया है, मगर फिर भी नहीं बिक रही है, कोई ऐसी रेमेडी है जिसको करके उसका वो प्रॉपर्टी निकल जाए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। इसकी 100% एक रेमेडी है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें करना क्या है कि हमें येलो एनवेलप लेना है, ठीक है,
और जो हमारे प्रॉपर्टी के पेपर है ना उसके अंदर डाल देने हैं। ओके। ठीक है, रेड कलर का पेन लेना है और उस पे अफर्मेशन करनी है। उसमें लिखना है हमें कि मेरी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, मेरी प्रॉपर्टी बिक चुकी है और मुझे अच्छे दामों में बिक चुकी है, अच्छा पैसा मिला है, ऐसे अफर्मेशन करके हमें लिख देना है और उसको नॉर्थ फेस में रख देना है। ओके। ठीक है, वो देखिएगा कि कुछ ही महीनों में ना बहुत अच्छा, किसी को तो 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। और ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को दी है और उनको रिजल्ट मिले हैं। तो अगर वो अफर्मेशन करता है ना, वो कितने दिल से कर रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि आजकल तो अफर्मेशन वाइब्रेशन की हम अपना कनेक्ट 11 देखते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, अफर्मेशन ही हम लोगों की, कि हम कुछ विश मांगते हैं, मांगते रहते हैं, करते रहते हैं, एंजल्स नंबर होते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे हैं। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है और करनी चाहिए जिसको ये प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है तो। शाइन जी, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो हमें ग्रिड के बारे में समझाइए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड कैसे बनता है। हाँ, वो मैं बताती हूँ। बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर तो बता चुकी हूँ कि बेसिक नंबर हमारा डेट ऑफ बर्थ को फर्स्ट नंबर है उसको देखना है और डेसिमल नंबर हमारा जो होगा वो टोटल डेट ऑफ बर्थ करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक ग्रिड के बारे में। जो वैदिक ग्रिड होती है ना वो हमारी बनती है, वो हम डिस्प्ले भी कर देंगे। हमारा जो फर्स्ट ऊपर लाइन होती है वो होती है 319। ठीक है, सेकेंड होगी हमारी 675 और थर्ड होगी हमारी 284। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी एक वैदिक ग्रिड बन जाती है। अब करना क्या होता है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसको हमें उसमें फिल करना होता है वैदिक ग्रिड में। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरी 999083 है। ठीक है, अब मैं अपनी ग्रिड में फिल करूंगी तो मैं 9 जहां पर है वहां पर 9 लिख दूंगी। ठीक है, 3 जहां पर है वहां पर 3 लिख दूंगी और 8 जहां पर है 8 लिख दूंगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, वैदिक ग्रिड और जो लूशो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम लूशो में क्या करते हैं, जो हमारा सेंचुरी होती है 19 हो गया ये 2020 तो हम उसको फिल करते हैं। ठीक है, बट वैदिक में हम लोग फिल नहीं करते। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फिल कर देते हैं, उसके बाद वो फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी देखने बैठे होते हैं। हमें अपनी सेंचुरी को फिल नहीं करना। मेरे 991983 है तो मैंने 9 को फिल किया, मंथ को फिल किया, 19 को फिल नहीं किया सेंचुरी। ठीक है, और 8 और 3 को फिल कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारी ग्रिड बन जाती है। हम बेसिक ग्रिड देख के भी क्लाइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में पर्सनैलिटी नंबर देके सब चीजें देखे कि उसकी लाइफ कैसे चल रही होगी। इसमें कुछ उसमें 51 योगास होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, एंगुलर होते हैं, फिर हम वो भी चेक करते हैं। देन उसमें वैदिक ग्रिड में और अच्छा वैदिक ग्रिड में एक चीज और होती है कि हम इसमें ना जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो हम करते हैं एमडी, एडी और पीडी से। एमडी क्या है, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंदशा, जो कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रिडिक्शन जो है ना बहुत अच्छी निकलती है। इसमें इनफैक्ट हम लोग गोचर भी लेके चलते हैं। आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में कि शनि इसमें गोचर हो गया है इस टाइप से, तो ऐसे ही हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी गोचर से प्रिडिक्शन करते हैं और चेक करते हैं। तो इस टाइप से हम एक ग्रिड बना लेते हैं। फिर वो हम ईयरली चेक करते हैं कि उसकी महादशा क्या चल रही है। ठीक है, और अंतर्दशा क्या चल रही है, उसके बेसिस पे हम ईयरली चेक करते हैं। अगर कोई आपके पास कंसल्टेंसी लेने आता है तो आप लगभग कितना समय लेते हैं उसका चार्ट रीड करने में, और उन्हें किसको डिटेल उसको आप उपाय बता पाएंगे या उसका डिटेल गो थ्रू कर पाए? देखो, चार्ट को रीड करने में तो हमें 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली। ओके, कि वो भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो हार्डली 10 मिनट्स करते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस अब क्लाइंट को अच्छी क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं, 5-6 क्वेश्चन है, उसको क्या पता करना है, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के, बच्चे कब होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे जाएगी, इस टाइप से 5-6 क्वेश्चन है। अब हम क्लाइंट को 5-6 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं ना, उसके बाद भी ना फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पूछो, आपको और क्या पूछना है। वो पूछता है बट वो उसको क्वेश्चन वही है, वो इधर से घुमा के उधर पूछ लेता है, इधर से घुमा के उधर आ जाते हैं। क्वेश्चन उसके वही रहते हैं कि करियर का बताया तो अच्छा मैं ये वाला करियर ये चूज कर लूं, और इंसान का स्ट्रगल तो वही है। तो ये सब चलता है। तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स में हम लोग एक अगर वो आगे कहते हैं कि मेरा नेम भी सेट करना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ठीक है, तो बाकी हम लोग चार्ट से देख के 10 से 15 मिनट में बता देते हैं। और शालिनी जी, आप अगर कुछ एक क्लाइंट फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी। रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया,
ठीक है। वो क्लाइंट ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। अब वो जब मेरे पास आया तो उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। हम अभी कर्म की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो उसने मुझे स्टोरी क्या सुनाई कि वो नासिक में कोई एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास बड़ी बड़ी नेता अभिनेता साउथ के वहां पर जाते हैं। हमारे मतलब उसने बताया कि इंदिरा गांधी जब थी वो भी उसके पास गई थी, इस टाइप से। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कैसे बताते हैं, वो हैंड प्रिंट लेते हैं और उससे वो कोई डेट ओवर कुछ नहीं पूछते और वो बता देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने उनको बताया कि आपकी शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, सब कुछ बता दिया। वो बताने के बाद उन्होंने उनको बताया कि आपके ना लाइफ में 2 साल ऐसे आएंगे जब आप ना जीरो हो जाओगे, ठीक है, हीरो से जीरो हो जाओगे। आप बहुत अच्छा, वो क्लाइंट जो है अच्छा वो कर रहा था, सब चीजें हैं, लेकिन जीरो हो जाओगे। और उसके बाद जब आप दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करोगे ना, तो आप इतना अच्छा पहुंचोगे, टॉप पे पहुंचोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। बट वो 2 साल आप जीरो हो जाओगे। अब 2 साल जब उसने एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो क्या होगा, अब हमारे माइंड में क्या आएगा कि वो 2 साल कौन से हैं? 2 साल नहीं, वो 2 साल भी बताए कि ये टाइम पीरियड है, इससे हम जीरो हो जाओगे, टाइम भी बताया। लेकिन वो अब हमारे माइंड में क्या आएगा, हमारे माइंड में यही आएगा ना, जीरो मतलब दैट मीन्स कि हमारा करियर खराब हो जाएगा या पैसे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमको सोचते हैं, आप सोचोगे? नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। बट उसने जो मुझे स्टोरी बताई ना, उसने बताया है कि मैम मैं बाहर आया, ठीक है, मैंने अपने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे बोला है कि 2 साल आप टाइम पीरियड बताया कि आप जीरो हो जाओगे। तो मैंने अपने ब्रदर को उस टाइम पे एक काम करूंगा, मैं अपना सारा बिजनेस तेरे नाम पे कर दूंगा, ये अपनी वाइफ के नाम पे कर दूंगा, मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, मेरे ऊपर आ रही है ना सब चीजें। तो उसने ये सोचा। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे उसका वो टाइम पास आ रहा था ना, वो थोड़ा थोड़ा ना उसको इंट्यूशन होती है ना, उसको फील होने लग गया कि मेरा ना वो थोड़ा थोड़ा टाइम आने लग गया कि उसके बिजनेस में लेकिन मनी स्टक होने लगी, या वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो नहीं हो पा रहा। तो उसने अपने भाई को बोला कि मुझे लगता है वो टाइम आने वाला है, तो मैं अब यही करता हूँ कि सब चीजें मैं तेरे वो कर देता हूँ। उसके 3 दिन बाद, बात करने के 3 दिन बाद उसके भाई की अचानक से डेथ हो गई। मतलब कुछ भी नहीं था, भाई को मिल के आया है, अचानक से 3 दिन बाद उसके भाई की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया, 41 एज के थे। अब क्या हुआ, फाइनेंशियली जीरो तो हमने सोचा था, लेकिन वो क्या हो गया, वो इमोशनली जीरो हो गया। जब वो इमोशनली जीरो हो गया तो उसने क्या करा, उसने अपने बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर दिया, बाहर ही नहीं निकला, डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया वो बाहर नहीं निकला, उसने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ कि पार्टनर से ध्यान नहीं हुआ, पार्टनरशिप खत्म हो गई, सब चीजें हो गई। वो करते करते उसके वो 2 साल जो ना, अब वो कहाँ से स्टार्ट हो, सोचा क्या था उसने कि फाइनेंशियली वो जीरो होगा, लेकिन वो इमोशनली जीरो होते होते सब कुछ उसका खत्म होता गया, सोशल सर्कल खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, उधर से फाइनेंशियली वो धीरे धीरे जीरो हो गया। वो वही 2 साल थे। अब जैसे जैसे उसका धीरे धीरे टाइम खत्म हुआ ना, उसका दिमाग चला कि भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे उनका ध्यान रखना है। तो उसका दिमाग चला, वो टाइम धीरे धीरे खत्म हुआ और उसका दिमाग चला, वो दोबारा से अपना उसने नया जीवन स्टार्ट किया। मतलब वो जीरो ही हुआ, उसने नया काम स्टार्ट किया और वो उस चीज पे आया। तो वो मेरे पास आया, अपना चार्ट दिखाया, उसने मुझे स्टोरी बताई पूरी कि मैम ऐसे ऐसे हुआ, और देखा तो उसकी लाइफ में सब चीजें थी, हार्डल स्ट्रगल बहुत बड़े होते हैं, इनफैक्ट भाई का भी लिखा ही हुआ था सब चीजें। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके जो कर्म थे ना वो कट गए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि अभी पूरे कटे होंगे, लेकिन जो 2 साल उसने सब चीजें काटी है ना, वो उसके ये कर्म कट गए। तो जब उसको अब मैंने बताया कि अब आप लाइफ में आपका टाइम चेंज होने वाला है, उसका बर्थडे अभी आने वाला है, बर्थ डेट के बाद उसका टाइम चेंज होने वाला है, ठीक है। और आगे जैसे मतलब उन्होंने मुझे तो पूरा नहीं बताया था, बट जैसे जैसे मैंने उनको बताया कि आप 29 तक उनकी महादशा चल रही है मून की, और उस टाइम के बाद तो वो लाइफ में बहुत ग्रो कर जाएंगे, उनके चांसेस है कि वो पॉलिटिक्स उसमें भी आ सकते हैं, मैंने सब उनको बताया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग प्रिडिक्शन तो करते हैं, पर प्रिडिक्शन के साथ जो कर्म है ना, वो कर्म वो भी साथ साथ चलते हैं, रेमेडी भी करनी चाहिए। अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट को जैसे मैं पढ़ाती हूँ पढ़ाया, तो उसके बेटे की ना उसमें 9 की महादशा चल रही है, मतलब 3 टाइम्स 9 हो गया ग्रिड में, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि 3 टाइम्स 9 आ रहा है, एग्रेशन है, वैसे ही मंगल का साल चल रहा है, आप सुन ही रहे होगी कितनी चीजें हलचल चल रही है, सब चीजें और हो रही है। तो मैंने कहा कि अपने बेटे को बोलना कि गाड़ी आराम से चलाएगा, एक्सीडेंट का वो प्रोन है, तो और उनको बोलना कि हनुमान चालीसा करेगा।
या हनुमान चालीसा तो डेली करनी है, और मंगलवार को चोला चढ़ा देगा। उन्होंने कहा, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-4 दिन पहले मेरे पास फोटो आई, एक्सीडेंट हुआ हुआ है कार का, कार बिल्कुल खत्म, और जो उनका बेटा है ना, उनको एक खरोच भी नहीं आई। ये फीडबैक है। मतलब उसने उन्हें बोला कि मैम आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे बेटे को खरोच तक नहीं आई है। तो इसलिए बोलते हैं कि रेमेडीज जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि रेमेडीज ये कर ले, ये नग पहन ले, ये स्टोन पहन ले, ये वर्क करती है, बट जो लिखा है ना वो डेस्टिनी में होगा ही होगा। बट इसी करने से ना क्या होता है कि हमारी चीजें जो होती है ना वो कम, नुकसान भारी होता है तो छोटे में निकल जाता है। तो जैसे मंगलवार को उन्होंने ये सब चीजें करी और उसका वो सब चीजें टल गई। तो ये काफी सारे फीडबैक्स आते रहते हैं, सब बताते रहते हैं कि मैम ऐसे हुआ, सब चीजें हैं। तो मुझे वो जो कर्मा वाला, मतलब मैं कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ, तो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो शाली जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत अच्छी डिस्कशंस करे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो बहुत सारी चीजें हमको जानने के लिए भी मिली हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी के फायदे क्या होते हैं, कौन से नंबर से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से हमको नाम सेट करना चाहिए। और मैं ऐसा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को हम सभी को देखना चाहिए, और इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।